दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन के बारे में। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य और पर्वतारोहण का इतिहास भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा क्योंकि वहां पर चैनल पर रिसेंटली पोस्टेड कुछ नए वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करा रखे हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमेशा की तरह हम अपने बातचीत की शुरुआत एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करते हैं जिसमें आपको बड़ा बड़ा हेडिंग के अंदर लिखा हुआ दिख रहा है कि काम्या कार्तिकेयन एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। 16 साल की उम्र में ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की। इनके पिता हैं एस कार्तिकेयन, इनके साथ इन्होंने एवरेस्ट की चोटी को फतह किया। इस न्यूज़पेपर की कटिंग के कुछ हाइलाइटेड जो पॉइंट हैं उसको हम आइए डिस्कस कर लेते हैं। काम्या कार्तिकेयन दोस्तों नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। याद रखिएगा नेपाल की ओर से इन्होंने जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई प्रारंभ की थी। उन्होंने यह उपलब्धि दोस्तों 16 साल की उम्र में हासिल की। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन जो TSAF है उसने गुरुवार को ये जानकारी दी है। इस पर्वतारोहण में दोस्तों इसने जो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन है उन्होंने इनका काम्या कार्तिकेयन का सहयोग किया और उन्होंने टाटा स्टील जो एडवेंचर फाउंडेशन है उसके एक अधिकारी ने ये बताया कि काम्या ने अपने पिता एवं भारतीय नौसेना के कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ एवरेस्ट की चोटी को फतह किया। मैंने पहले ही बताया कि काम्या कार्तिकेयन के पिता जो एस कार्तिकेयन है वो भारतीय नौसेना में कमांडर रैंक के ऑफिसर। उन्होंने बताया कि पिता और पुत्री 20 मई को एवरेस्ट की 8,849 मीटर की ऊंचाई वाली चोटी पर पहुंच गए थे। नौसेना अधिकारी की बेटी काम्या दोस्तों मुंबई की नौसेना बाल विद्यालय में 12वीं की छात्रा है। नौसेना की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सफलता के साथ ही काम्या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की और नेपाल की ओर से एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। इन दोनों बातों को थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि काम्या कार्तिकेयन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की हैं और नेपाल की ओर से एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। इन दोनों बातों में डिफरेंस है, इसको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ ही दोस्तों भारतीय नौसेना का जो सोशल मीडिया मंच है एक्स, उस पर भी काम्या की तस्वीरें नौसेना द्वारा साझा की गई। नौसेना ने कहा कि काम्या ने 7 महाद्वीपों में से 6 में सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने में अपार साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया और इस साल दिसंबर में उनकी योजना है कि अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव उस पर भी ये चढ़ाई करेंगे ताकि ये 7 चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन सके। दोस्तों जमशेदपुर स्थित जो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन है उसके अध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने एक बयान में कहा कि काम्या कार्तिकेयन जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि अपनी टीम के साथ काम्या 6 अप्रैल को काठमांडू पहुंच गई थी और उसके बाद अनुकूल दिनों की योजना बनाने के बाद उन्होंने अंतिम जो है शिखर पर चढ़ाई 16 मई को जो है शुरू की थी और 20 मई की सुबह जो है शिखर की अंतिम चढ़ाई भी उन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों आप थोड़ा सा पॉज कीजिएगा और अच्छे से पूरे घटनाक्रम को पढ़िएगा। यहाँ पर कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स और है, देख लीजिए। इस सफलता के साथ ही काम्या कार्तिकेयन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको इन दोनों सेंटेंस के अंदर डिफरेंस करने की बात कही, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की है, याद रखिएगा। और नेपाल की ओर से एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली और एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय हैं। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि नेपाल की ओर से चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है तो काम्या कार्तिकेयन, और काम्या कार्तिकेयन साथ ही दूसरी सबसे कम उम्र की महिला है जो एवरेस्ट पर पहुंची है। ठीक है, याद रखिएगा।
दोस्तों काम्या कार्तिकेयन ने हिमालय में पर्वतारोहण की शुरुआत 2015 में 7 साल की उम्र में चंद्रशिला चोटी को फतह करने के साथ की। अगले साल उन्होंने हर की दून, केदार काठा पीक और रूपकुंड झील जैसे स्थानों की कठिन चढ़ाई की। मई 2017 में नेपाल में एवरेस्ट आधार शिविर तक की इन्होंने चढ़ाई भी की थी। तो ये पूरा जो है न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें इस न्यूज से हो सकती थी वो सारी निकल कर आ चुकी हैं। तो आइए थोड़ा सा काम्या कार्तिकेयन के बारे में हम और कुछ जानकारी हासिल करते हैं। इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन ने काम्या कार्तिकेयन को इस उपलब्धि के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है, ठीक है। और उसके बाद साथ में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी जो है उन्होंने भी इनके समर्थन में एक बहुत ही प्यारा ट्वीट किया। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये काम्या कार्तिकेयन की तस्वीर है और बड़ा ही अदम्य साहस और धैर्य और का परिचय देते हुए काम्या कार्तिकेयन ने इस चढ़ाई को कंप्लीट किया है। दोस्तों अब आइए थोड़ा सा एवरेस्ट को फतह करने वाले कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर बात कर लेते हैं। जैसे काम्या कार्तिकेयन की बात करें तो इन्होंने दोपहर 12 बजे एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया था। वो मुंबई की नेवी चिल्ड्रन स्कूल में 12वीं क्लास की स्टूडेंट है, ये पहले ही आपको बताया जा चुका है। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बन गई हैं। और नेक्स्ट है ये कि मालवत पूर्णा जो है वो सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला थी, ठीक है, याद रखिएगा, ये इनकी तस्वीर है। उसके बाद सेकंड जो महिला बनी है, दुनिया की दूसरी महिला जो बनी है वो है काम्या कार्तिकेयन। फर्स्ट है मालवत पूर्णा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। और मालवत पूर्णा दोस्तों 13 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इन्होंने जो है चढ़ाई की थी। और नेक्स्ट है दोस्तों जॉर्डन रोमेरो, ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा ये तथ्य। 25 मई 2014 को जॉर्डन रोमेरो ने 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया था, याद रखिएगा, ये अमेरिका के एक माउंटेनियर्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आइए अब हम कुछ माउंट एवरेस्ट के बारे में दिलचस्प तथ्य देखते हैं। दोस्तों ये रही माउंट एवरेस्ट की तस्वीर, बड़ी ही मनमोहक और लुभावनी तस्वीर है, आप लोग ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखिएगा। और आइए अब माउंट एवरेस्ट के बारे में स्पेशली कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, तो इसको पूरा अगर आप देखेंगे तो 8848.86 मीटर है, ठीक है, 29,031.7 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माउंट एवरेस्ट, जो इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत बनाता है। तो आप लोग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के लिए इतना आंकड़ा याद रखिएगा, 8848 मीटर, ठीक है। यह दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो क्योंकि तिब्बत को चीन ने ऑक्यूपाइड कर लिया है, तो इसलिए नेपाल और चीन की सीमा पर इसको आप बोल सकते हैं। नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। और सागर माथा का अर्थ होता है आकाश का शिखर, यानी कि विश्व की छत भी बोला जाता है माउंट एवरेस्ट के आसपास का जो तिब्बत का पठार वाला एरिया है। लेकिन आप माउंट एवरेस्ट को जो सागर माथा बोला जाता है नेपाल में, उसका अर्थ होता है आकाश का शिखर, याद रखेगा। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट होगा। और चोमोलुंगमा का अर्थ होता है विश्व की माँ देवी, ठीक है। 29 मई दोस्तों 1953 को सर एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के थे, इन्होंने सबसे पहले सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को कंप्लीट किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आमतौर पर दोस्तों पर्वतारोहण यानी कि जो पर्वतारोही होते हैं, बसंत यानी कि मई जो वर्तमान में जो महीना चल रहा है उसमें, और शरद ऋतु यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीनों में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है कि मौसम अपेक्षाकृत काफी स्थिर होता है। जो मौसमी परिवर्तन होते हैं इसमें लगभग बहुत कम होते हैं, जो माउंटेनियर्स के लिए काफी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। दोस्तों एवरेस्ट हो या फिर कोई एडवेंचरस जो चीजें हैं वो हमेशा से मानव को लुभाती रही हैं, उनके आकर्षण का केंद्र रही हैं। इसी क्रम में जो है माउंट एवरेस्ट वगैरह का फतह जो है वो किया जाता है। आइए अब थोड़ा सा मैप के माध्यम से डिस्कस करें कि माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और वो कैंप जो पड़ते हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान, उसके भी बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। और एक मैप के माध्यम से देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के क्रम में कौन कौन से वो पॉइंट पड़ते हैं जिनसे होकर पर्वतारोहियों को गुजरना पड़ता है।
दोस्तों ये इंडिया और चाइना तिब्बत के पार्ट वाला मैप है और उत्तर पूर्वी भारत का भी कुछ यहाँ पर हिस्सा मैप के माध्यम से कवर किया गया है। ये इंडिया का मैप है, आप लोग देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, नेपाल और यहाँ पर चाइना और ये वाला तिब्बत का रीजन है, जिसमें यहाँ पर भूटान राष्ट्र और उसी के जस्ट बगल में ये पूरा नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। आई होप आपको एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर हो गई होगी। बांग्लादेश का ये जो है लोकेशन है, ये म्यांमार है, लाओस है और यहाँ पर थाईलैंड। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माउंट एवरेस्ट आखिर कहाँ है। ठीक है, तो नेपाल और चाइना, तिब्बत आप बोल सकते हैं, तिब्बत के बॉर्डर पे है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई आप लोगों को याद रखना है 8848.86 मीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्जाम वगैरह के अंदर ये सब पूछा जाता है। साइड में जो मैप है आपको दिख रहा है कि माउंट एवरेस्ट की टॉप पीक यहाँ पर समिट दिख रही है। यहीं पर लोग अपनी चढ़ाई का अंतिम पायदान कंप्लीट करते हैं और यहाँ से ये चढ़ाई प्रारंभ होती है इस कैंप के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर ये कैंप, फिर ये जो रास्ता बना है यहाँ से गुजर करके माउंटेनियर्स माउंट एवरेस्ट को फतह करते हैं। ठीक है, और उसी से रिलेटेड एक छोटी सी यहाँ पे भी तस्वीर लगाई गई है, जो कि आपको थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रदान करेगी कि किस तरह से माउंटेनियर्स माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ एवरेस्ट समिट, फिर टॉत्से समिट, फिर कैंप 4, कैंप 3, कैंप 2, कैंप 1 और कुंभू आइस फॉल बेस कैंप, जहां से चढ़ाई का प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियोस देखते रहिए।